विनोद, महाराज और मंत्री प्रातः भ्रमण में निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते उन सब का एक अजनबी से मुलाकात होता है। वो अजनबी पुष्पनगर में नया है और महाराज को नहीं पहचानता। वो महाराज को संबोधित कर पूछता है, महाशय, ये कौन सी राज्य है? महाराज उसे उत्तर देने ही वाले होते हैं कि मंत्री बोल उठता है, महाराज, आपके प्रति इतना बड़ा अपमान! ये व्यक्ति चाहे जो भी हो और जहाँ का भी हो, लेकिन ये वर्तमान में जिस राज्य में खड़ा है उसी राज्य के राजा को महाराज न कहकर महाशय संबोधित कर रहा है। महाराज थोड़ा सोच कर कहते हैं, सही कहा मंत्री तुमने, अब तो इस व्यक्ति को कठिन दंड मिलेगा। विनोद बोल उठता है, रुकिए महाराज, इस तरह एक सामान्य से गलती के लिए किसी को सजा देना उचित नहीं है। इसे अज्ञात व्यक्ति को तो हम कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं, बस हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मंत्री कहता है, विनोद, जब दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हों तब वहाँ तुम जैसे एक सामान्य से मस्खरे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तुम मान अपमान का क्या ही समझोगे? तुम्हें तो इतना वेतन मिलने के बाद भी ना है तुम्हारे पास एक अच्छा सा घर और ना अच्छे कपड़े। महाराज कहते हैं, विनोद, मंत्री सही कह रहा है, तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। मैं जो कहूँगा वही ध्रुव सत्य है। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और इस व्यक्ति को तो मैं मृत्युदंड ही दूंगा। कुछ दिनों बाद महाराज के पास एक पत्र आता है। उसमें लिखा था, पुष्पादित्य, मैं फतेहगढ़ का राजा मदनलाल बोल रहा हूँ। सुना है तुमने एक व्यक्ति को एक सामान्य से भूल के लिए मृत्युदंड देने वाले हो। वो व्यक्ति मेरे ही राज्य का है और मेरे राज्य के हर प्रजा मेरे पुत्र समान है। तुमने मेरे पुत्र को बंदी बनाया है। सावधान पुष्पादित्य, बहुत ही शीघ्र मैं तुम्हारे राज्य को आक्रमण कर तुम्हें बंदी बनाऊंगा। ये पढ़कर महाराज का हाथ पैर शिथिल हो जाता है। वो तुरंत सिपाहियों से विनोद को बुला लाने का आदेश देते हैं। विनोद आता है। महाराज कहते हैं, मुझे क्षमा करो विनोद, अभी ये अभिमान मत करो। फतेहगढ़ के राजा कह रहे हैं कि वो व्यक्ति उनके राज्य का है। उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखने के बदले वो हमारे राज्य आक्रमण करेंगे। विनोद, दया कर हमें इस बार बचा लो। विनोद उत्तर देता है, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन फतेहगढ़ के राजा सेना लेकर पुष्पनगर महल के सामने पहुंचते हैं। विनोद एक सफ़ेद झंडा लेकर खड़ा था। वो कहता है, मदनलाल जी, हम युद्ध नहीं चाहते। हमारे महाराज अहंकार में डूबकर गलती कर बैठे थे। मैंने उन्हें समझाने का कोशिश किया पर वो सुनते ही कहाँ। इस बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा कहते हैं, विनोद, मैं तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करता हूँ, बस तुम्हारे कहने पर मैं इस बार लौट जा रहा हूँ। विनोद उत्तर देता है, धन्यवाद मदनलाल जी। मदनलाल प्रस्थान करने के बाद राजा पुष्पादित्य विनोद से कहते हैं, विनोद, मैंने तुम्हें भगा दिया था लेकिन तुमने आज मेरे राज्य को बचा लिया। बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? विनोद कहता है, महाराज, आपको इस राज्य के राजा होने का अहंकार हो गया था। आप सोच रहे थे कि अपने राज्य में आप चाहे जो चाहें वही कर सकते हैं। महाराज, मैं पुरस्कार स्वरूप सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि आप अपने आँखों से यह अहंकार की पट्टी हटा दीजिए। मैं इसी में संतुष्ट होऊंगा।